हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी डायरेक्टर को किसी भी कंपनी में अपॉइंट कैसे कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए हमारे पास उसकी डीएससी होनी चाहिए, जो अपॉइंट हो रहा है डायरेक्टर उसकी, और उसका डीन नंबर होना चाहिए। हमारे पास 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि हमें अटैच करने पड़ते हैं। कंसल्ट लेटर फ्रॉम न्यू डायरेक्टर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन पास। ये 3 डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी चाहिए। हम लोग चलेंगे डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो फॉर्म हमारा होता है वो सबमिट करने के लिए उसमें डिटेल कैसे एंटर करते हैं उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले पहले आपको जाना है एमसीए सर्विसेज पे। एमसीए सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी ई फाइलिंग पे जाना है। उसके बाद आपको डीन रिलेटेड फॉर्म्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डीन रिलेटेड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा मतलब 3 पेजेस हमें भरने पड़ते हैं, उसका फॉर्मेट ओपन होगा, जिसमें आपको डिटेल्स एंटर करनी है। फ़ोन नंबर DI 12 हमें भरना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स मैंने पहले ही एंटर करके रही है। मैं आप जस्ट बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हमें कंपनी डिटेल्स आएगी, जो भी कंपनी में वो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, उसका सीआईएन नंबर यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा। उसका नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फैच होके यहाँ पे आ जाएगा। आप कितने डायरेक्टर और केएमपी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हो, तो उसका यहाँ पे आपको नंबर एंटर करना पड़ेगा। मेरे केस में एक ही डायरेक्टर था, तो मैं 1 करूँगा। अपॉइंटमेंट था, पर्पज़ क्या था? अपॉइंटमेंट करना था, उसके लिए मैं अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया, ठीक है? उसके नीचे हमें जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, उसकी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पे डीन नंबर आएगा, उसका नेम, फादर नेम, ये एज़ पर डीन ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। यहाँ पे उसका डिज़ाइनेशन हमें चूज़ करना पड़ेगा। जो भी डिज़ाइनेशन रहेगा, वो आप चूज़ करो। मेरे केस में एडिशनल डायरेक्टर है, ना कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है और ना ही नॉमिनी डायरेक्टर। तो मैं एडिशनल डायरेक्टर पे क्लिक करता हूँ। आप ये इनकी डिटेल क्या रहती है, एडिशनल डायरेक्टर क्या रहता है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर क्या रहता है, उसकी पूरी डिटेल एक वीडियो में बनाई है। हमारे यूट्यूब पेज पे वो वीडियो है, आप वो डिटेल में देख लीजिए। तो इस डायरेक्टर का मतलब क्या है, उनकी डिटेल क्या है, तो वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस केस में डिज़ाइनेशन हमने एडिशनल डायरेक्टर सेलेक्ट किया। जिस डेट से वो अपॉइंट हो रहा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज इन डिज़ाइनेशन, तो उस डेट से हम लोग यहाँ पे उसकी डेट एंटर करने वाले हैं। उसकी कैटेगरी क्या रहने वाली है, वो किस कैटेगरी में बैठा है, प्रमोटर है, शेयर होल्डर है, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में वो प्रोफेशनल है, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल का एक डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मेरे केस में वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो ये कॉलम इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़, ये कॉलम सबसे मैंडेटरी है। इसमें आप हम वो डिटेल देंगे, वो जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, वो किस-किस एंटिटी में एज़ अ डायरेक्टर है। मेरे केस में एक ही कंपनी में वो डायरेक्टर था, वहाँ पे वो एडिशनल डायरेक्टर था। तो उस कंपनी का सीआईएन नंबर हमें यहाँ पे एंटर करने का है, और नेम और एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। उसकी पोजीशन जो भी रहेगी, हमें वो मैन्युअली एंटर करनी पड़ेगी। और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग अमाउंट और अदर स्पेसिफाई, इसमें परसेंटेज शेयर होल्डर कितना उस कंपनी में उसने किया है, जो उस कंपनी में वो पुराना डायरेक्टर था उस केस में। तो मेरे केस में उसका कुछ भी प्रमोटर ना एडिशनल डायरेक्टर था, उसमें कुछ भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं था। आपको देखना है ऐसे ही दोस्तों, आप उसकी जो भी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेक करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमें आना है पर्टिकुलर ऑफ केएमपी। हमारे इसमें कोई भी केएमपी पर्सन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सीधा 0 कर दिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिल मतलब सब क्लोजिंग होके यहाँ पे हमें एक सेव का ऑप्शन मिलता है, वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि केएमपी रहेगा तो हम लोग यहाँ पे 1 करके उसकी डिटेल एंटर कर सकते हो। मेरे केस में नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट हमें देनी है। इस केस में हमें कौन-सी अटैचमेंट देनी है, इसमें कंसेंट लेटर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड बोर्ड रिलेशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, ये तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें अटैच करने हैं। जैसे ही हम लोग अटैच करेंगे, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है डायरेक्ट कंसेंट एंड डिक्लेरेशन। इस केस में जो भी डायरेक्टर है, उसकी कंसेंट हमें चाहिए। तो ओम संदीप जो भी पर्सन है, इससे हम लोग कंसेंट ले रहे हैं कि हम तपस्या में उसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो इसके नीचे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। तो ये एक कॉलम, इसमें सब जगह पे आपको टिक मार्क करना है। बस ये जो 2 कॉलम है, इसमें आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नीचे वाले को यहाँ पे क्लिक नहीं करना। फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करके यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है, कंपनी में 3 डायरेक्टर है, तो उसमें से 1 डायरेक्टर रहेगा जो कि अथॉरिटी पर्सन रहेगा, कि उसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी है। तो वो आप डिसाइड करो कि कौन है आपके कंपनी में, उसका नेम यहाँ पे एंटर करना है। आपका रिज़ॉल्यूशन कौन-सा है? मेरे केस में रिज़ॉल्यूशन सेकंड पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर डालूँगा। यहाँ पे डेट रिज़ॉल्यूशन की क्या है, मैं वो डेट एंटर यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे नीचे आप उसकी डिज़ाइनेशन देख सकते हो, और उसका डीन नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल,
ये फॉर्म सबमिट करने के लिए सीए, सीएस, सीएमएस होना ज़रूरी है, एडवोकेट ये काम नहीं कर सकता। कंपनी फॉर्म का काम एडवोकेट कर सकता है, लेकिन इन केस में सीए, सीएमए, सीएस होना ही चाहिए। तो मेरे केस में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एसोसिएट पे क्लिक करके जो भी आपका एसोसिएट है, फेलो वहाँ पे क्लिक करके उसका मेंबरशिप नंबर मैं यहाँ पे एंटर करके सेव कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे, हमारे सामने हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कंपनी की डिटेल्स सब फॉर्म ऑटोमेटिकली फैच हुआ दिखेगा, ठीक है? तो हमें बस क्या करना है अभी, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपने वो फॉर्म सबमिट किया, तो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया, वो फॉर्म डाउनलोड करके उस पे डीएससी से सिग्नेचर करके अटैच करना है। यहाँ पे आपको माय एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे ही माय एप्लीकेशन पे जाएँगे, यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपने जो भी कंपनी में अभी डायरेक्टर अपॉइंट किया था, उसकी फॉर्म सबमिट किया था, वहाँ पे उसकी डाउनलोड पीडीएफ में वो पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पे डाउनलोड की हुई पीडीएफ ओपन करेंगे डीआईआर 12 फॉर्म की, तो यहाँ पे आपको जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसकी सिग्नेचर, जो है डायरेक्टर अथॉरिटी दे रहा है उसकी सिग्नेचर, और जो ऑथराइज्ड पर्सन है जो ये फॉर्म फाइल कर रहा है सीए, सीएमए, सीएस, उसकी सिग्नेचर यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर आपको यहाँ पे अटैच करनी है। मेरे केस में यहाँ पे मैंने जो सीएमए थे उनकी डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर दी, जो ऑथराइज्ड पर्सन था उसकी डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर दी, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसकी सिग्नेचर मैंने यहाँ पे अपॉइंट अटैच कर दी। तो ऐसे ही ये फॉर्म मैं सेव करके अपलोड करने वाला हूँ। तो चलो, तो चलते हैं अपलोड करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे फिर से हमारे जो पेंडिंग फॉर एक्शन पे आना है। यहाँ पे अपलोड पीएफ पीडीएफ का एक ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखेगा। अपलोड पीडीएफ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे चूज़ फाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको जो डिजिटल सिग्नेचर की थी वो पीडीएफ हमें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसकी फीस हमें यहाँ पे शो होगी, जो कि हमें यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड चूज़ करके जो भी हमारा पेमेंट है वो करके सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद हमारा फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और 5 टू 10 डेज़ के बाद हमें एमसीए के साइट पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। मोस्टली 24 हॉर्स आफ्टर ही हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ भी हेल्प लगे तो आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पे कॉल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प की जाएगी। इफ़ आपको पेड सर्विस चाहिए तो वो भी आपको हम लोग दिला देंगे अच्छे से, कम कॉस्टिंग में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।